गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी को हम किस तरीके से हल करते हैं और गुणोत्तर श्रेणी के प्रश्नों को आज हम समझेंगे। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम शेष ना रह जाए और अपनी गलती का सुधार करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए वह श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं हम। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी को समझा था। समांतर श्रेणी में अंतर चलता है, यानी एक पद का दूसरे पद को पहले पद में से घटाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दूसरे पद को पहले पद से भाग देते हैं। वहाँ पर जो डिफरेंस आता था उसे सार्व अंतर कहते थे, क्योंकि उसमें घटाते थे। यहाँ पर भाग लगाते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के अंदर दूसरे पद का पहले पद से भाग लगाते हैं, वहाँ पर घटाते थे समांतर श्रेणी में, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात बराबर होता है गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। एक निश्चित राशि को सार्वनुपात कहते हैं। इसे साधारणतः स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। अब देखिए ये श्रेणी लिखी है 1 2 4 8 16 ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर 4 और 1 -1/3 1/9 -1/27 1/81 ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता था, समांतर श्रेणी के अंदर हम दूसरे पद को पहले पद से घटाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दूसरे पद में पहले पद से भाग लगाते हैं। अगर दिया हुआ अंतर सेम आ जाए तो वह दी हुई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, यानी इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यहाँ देखिए प्रथम श्रेणी लिखा है 2, देखिए ये लिखा है प्रथम श्रेणी की बात कर रहे हैं हम। 2 लिखा है, 2 का भाग 1 में लगाया मैंने, क्या आया 2 आया, ठीक है। देखते रहे ना। तो तीसरा पद हमारा 4 है, 4 का भाग 2 से देंगे, 4/2 2 2 जा 4 हो गया, यानी कितना मिला 2 मिला। फिर इसके बाद 8 आया, 8 में हमने 4 से डिवाइड दिया तो 4 2 जा होते हैं 8, तो फिर 2 मिला। फिर देखिए 16 में हमने 8 से डिवाइड दिया, फिर से मिला 2। यानी आप देख रहे हो कि ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, यानी दी हुई श्रेणी में अगर हम भाग देते हैं दूसरे पद में पहले पद से, तो जो भी वैल्यू आती है वो अगर इक्वल आ जाए तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इक्वल आ जाए तो वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी वाली श्रेणी को भी लिखा है, यहाँ लिखेंगे द्वितीय श्रेणी, ठीक है। द्वितीय श्रेणी देखिए दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिखा ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या आर। फिर देखिए AR स्क्वायर से AR से भाग लगाया, बचा क्या हमारे पास आर बचा। AR तीसरे पद AR क्यूब से AR स्क्वायर से डिवाइड किया, बचा क्या हमारे पास आर। फिर चौथे पद AR⁴ से AR क्यूब को हमने डिवाइड किया, बचा क्या आर। यानी आप देख रहे हो कि प्रत्येक पद से भाग देने पर अगर वैल्यू समान आती है तो वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। एक और हम श्रेणी हमने लिखा यहाँ पर 1, -1/3, 1/9, -1/27, 1/81। यहाँ देखिए फिर भी यहाँ पर फिर देखिए दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे तो -1/3/1 यानी 1 फिर देखिए -1/9 -1/3, ठीक है। हमने पहला चौथा दूसरा तीसरा किया तो देखिए -3/9, इसको हम अगर क्रॉस करेंगे तो ये 3 3 जा 1/3 आ गया माइनस का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर -1/27/1/9, तो यहाँ पहला चौथा दूसरा तीसरा करते हैं तो 9/27 हो गया। 9 एकम 9 9 तिया 27 आता है, ठीक है, यानी -1/3। फिर ऐसे ही हमने चौथा पद लिया 1/81/1/27,
पहला चौथा दूसरा तीसरा करते तो 27/81 होता है, यानी 27 एकम 27, 27 दिया 81 -1/3। यानी आपने अब अच्छे से समझ लिया कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। जिनका अनुपात समान होता है उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, और हम समांतर श्रेणी की बात करें तो जिनका सारवंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। हाँ ठीक, अब यहाँ देखिए कुछ फॉर्म है गुणोत्तर श्रेणी की, वहाँ पर भी समांतर श्रेणी में भी फॉर्म थी, गुणोत्तर श्रेणी में फॉर्म है। यहाँ लिखा क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। लिखा माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए और सारवनुपात स्मॉल आर है। क्या है, प्रथम पद स्मॉल ए और सारवनुपात स्मॉल आर है, तो प्रथम पद ए। ठीक है, nवां पद अगर ज्ञात करना हो तो देखिए प्रथम पद ए है, ए आर पे पावर 0 यानी, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब। तो ये इस तरीके से चलता है। तो इसका जब हम nवां पद ज्ञात करेंगे तो ये आएगा टी एन बराबर ए आर एन -1, यानी एक पद इसमें से लगातार घट रहा है। ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, इस तरीके से ये चलता है। तो अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर ए आर पे पावर 0 लिखा है, फिर आर में 2 में से 1 घटाया, ठीक है, 1 आर आ गया, फिर ए में 3 में से 1 घटाया, ए आर स्क्वायर हो गया, फिर 4 में से 1 घटाया, यानी चौथा पद। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी टी एन बराबर ए आर एन -1। समान गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का जो फॉर्मूला है वो ये होता है टी एन बराबर ए आर एन -1। यह लिखा है इसी nवें पद को गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद भी कहते हैं, यानी टी एन को हम स्मॉल एल भी कहते हैं, या एल लिख लो या टी एन लिख लो, सिमिलर बात है। अब नेक्स्ट है गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद। वहाँ समांतर श्रेणी में भी था, यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यहाँ बोलते nवां पद बराबर L/R पे पावर n -1। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एक गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला है टी एन बराबर, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला है टी एन बराबर ए आर एन -1। अगर अंतिम पद दिया हो तो स्मॉल एल बराबर ए आर एन -1, और गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना हो तो L/R पे पावर n -1। ठीक है, आर यू क्लियर? ठीक, और मैंने ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया है विकिपीडिया माध्यम से, क्योंकि कोविड-19 जो अपने पूरे विश्व में फैला हुआ है और पाठ्यक्रम के कार्यक्रम की वजह से हम अपने को पूरी सुचारू रूप से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से हमने ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया है। नीचे चल रही पट्टी से आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन हम गुणोत्तर श्रेणी का करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसको आप समझिए। गुणोत्तर श्रेणी का जो क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी 1, 4, 16, 64 का 8वां पद ज्ञात करो। गुणोत्तर श्रेणी 1, 4, 16, 64 का 8वां पद ज्ञात करो। एक्सरसाइज 3A है। यहाँ देखिए प्रथम पद स्मॉल a बराबर 1, r बराबर 4/1, n बराबर 8वां पद। ठीक है, टी एन बराबर ए आर एन -1 हम लगाएंगे। पहला पद 1, 4/1 और 8वां है, यानी nवां पद कितना होगा। हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद टी एन बराबर ए आर एन -1, T8 n की जगह रखा 1 × 4 पे पावर 8 -1, ये आया 4 पे पावर 7, ये इसकी वैल्यू आई 16,384। 8वां पद जो आएगा इसका निकलते हुए वो आएगा 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणोत्तर श्रेणी 1, -3, 9, -27 का 7वां पद ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले की तरह ही बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल उसी प्रकार करना है। यहाँ देखिए प्रथम पद a बराबर 1, r बराबर -3/1, ठीक है, और n बराबर 7। श्रेणी का nवां पद टी एन बराबर ए आर एन -1, तो n टी एन की जगह आ जाएगा T7। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ Tn, ठीक है। T7 बराबर a की वैल्यू 1 है, मैंने यहाँ रख दी, r की वैल्यू -3 है और n -1 यानी 7 -1, ये है -3 पे पावर 6। अब ये -3 को अगर हम 6 बार पढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव या इवन नंबर है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है,
और 3 को हम 6 बार पढ़ते हैं 6 टाइम, तो 729 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 3 से 3/8, 2 से 1/4 और 1 से 1/2 का छठवां पद ज्ञात करो। ठीक है, इसका आंसर जो आ रहा है 4/9 है। मैंने ये आपको होमवर्क के रूप में इन क्वेश्चन को मैंने दिया है। श्रेणी 3 प्लस √3 + 1 ... का सार अनुपात तथा 9वां पद ज्ञात करो। यानी स्मॉल आर ज्ञात करनी है और 9वां पद, तो स्मॉल आर तो आप वैसे ही अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद √5 और सार अनुपात 1/√5 है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इन 3 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, फिर भी अगर आपकी तीनों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप विकीपीडिया चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक, हम आपकी प्रॉब्लम को अवश्य सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, श्रेणी 2, 6, 18, 54 का 43, 74 का अंत से चौथा पद स्मॉल a = 2, गुणोत्तर अनुपात r = 6/3। ठीक है, ये 6/2 लिखा है, 6/3 2 हो गया। l = 43, 74। ठीक, n = 6, n = चौथा पद लिखा है तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, प्रथम पद a = 2, गुणोत्तर अनुपात r = 6/3 2, अंतिम पद l = 43, 74, n = 4। यहाँ देखिए अंत से nवां पद का जो फॉर्म है, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, l/r पे पावर n-1 होता है। यहाँ देखिए अंत से चौथा पद लिखा है, अंत से चौथा पद लिखा है। ठीक है, 4वां पद 43, 74 अपॉन 2 पे पावर 4-1, तो 4374 अपॉन 2 पे पावर 3, यानी 4374/8 ये आपका आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको हम डिवाइड करेंगे और आंसर को ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जरा इसको देखिए, श्रेणी √2, 1/√2, 1/2√2, 1/4√2 ... 1/128 का अंत से 5वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पहला पद a = √2 हो गया, r 1/√2/√2, यानी इसके नीचे बनवानेंगे तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अंतिम पद जो आ रहा है 1/128√2, तो l = 1/128 और n = 5वां पद लिखा है ये आपका। तो यहाँ फॉर्मूला लगाया, प्रथम अंत से nवें पद का फॉर्मूला l/r पे पावर n-1। यहाँ देखिए अंत से nवां पद का फॉर्मूला l की वैल्यू है 1/128√2 अपॉन 1/2 5-1 इज इम्प्लाइज दैट 1/128 1/2 पे पावर 4। यहाँ देखिए 2 पे पावर 4/128√2, तो 2/128 गुणा √2 1/8/√2। अब देखिए ये आपका अंत से nवें पद का फॉर्मूला आ गया, फॉर्म आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, श्रेणी 1/127, 1/9, 1/3 ... का कौन सा पद 2 से 43 होगा। तो प्रथम पद 1/27 है, r = 1/9/1/27, ये हो गया 27/9। 9 तिया 27 होते हैं, r की वैल्यू आपकी 3 आ गई। और अंतिम पद कौन सा पद 2 से 43 हो गया, यानी लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, l = 2 से 43, यानी यहाँ पर n को ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, n को ज्ञात करना है। तो श्रेणी का nवां पद बराबर ar पे पावर n-1, तो 2 से 43 हमने यहाँ रखा, 1/27 3 पे पावर n-1, तो 2 से 43 गुणा 27 बराबर 3 पे पावर n-1। तो 2 से 43 के अगर हम खंड करते हैं तो 3 पे घात 5 आता है, क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 बनते हैं। और ये 27 दे रखा है, तो हमने इसको डिवाइड करके लिखा, एक पे आती है 3 की पावर 5 और एक पे आती है 3 पे पावर 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए घातांक के नियम के अनुसार जब आधार बराबर हो जाता है तो उसकी घातें भी आपस में बराबर कर लेते हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती है, 8 आ गया, 3 पे घात 8 इक्वल 3 पे पावर n-1। ठीक है, यहाँ देखिए 8 बराबर n-1, यहाँ देखिए आधार बराबर तो घाते बराबर, तो n बराबर 9वां पद आपका इसका आंसर आएगा। कौन सा पद, ये 9वां पद 2 से 43 होगा। यहाँ लिखना, अतः स्पष्ट है कि श्रेणी का
9वां पद 2 से 43 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 1/27, 1/9, 1/3 का कौन सा पद 729 होगा। इसे हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आपको ये पूरा सवाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका 5वां पद 96 है और 10वां पद 3072 है। उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका 5वां पद 96 है और 10वां पद 3072 है। अब यहाँ देखो जरा, माना कि श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a है और r गुणोत्तर अनुपात है। अब यहाँ देखिए, श्रेणी का 5वां पद Tn बराबर AR n-1, तो n बराबर हमने 5 रखा यहाँ पर, क्योंकि 5वें पद की बात कर रहे हैं, तो n बराबर 5 रख दिया, तो T5 बराबर AR 5-1, तो ये बना T 5वां पद कितना था? 96 था, तो T5 की जगह हमने 96 लिखा, AR पे पावर 4, समीकरण नंबर 1 बनाया। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा 10वां पद 3072 है, तो Tn बराबर AR n-1, तो n बराबर 10 रखा, T10 बराबर AR इंटू 10-1, ये आया 10वां पद कितना है? 3072 है, तो हमने 3072 लिखा यहाँ पर, AR पे पावर 9। अब वो हमें गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिया। अब हमने लिखा समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर, तो 3072 में हमने 96 का भाग लगाया, AR पे पावर 9, AR पे पावर 4, तो A से A आपका कैंसिल हो गया। शेष जो संख्या बची R पे पावर 5, और यहाँ से 96 से अगर हम 3072 काटते हैं, ठीक है, मैंने ये काटा भी है, 2 से पहले डिवाइड दिया है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और यहाँ देखिए 3072 को हमने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। ठीक है, ये 15 36 बट्टे 48, फिर उससे काटा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर काटा हमने, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर हमने 12 को 384 से काटा, हमें 32 मिला। ठीक है, मैंने 32 यहाँ पे लिखा, 32 बराबर R पे घात 5, तो 32 के अगर हम खंड करते हैं तो 2 पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 बनता है, यानी R की वैल्यू जो आती है वो 2 आती है। ठीक है, अब R का मान चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो R की जो वैल्यू है वो हम यहाँ रखेंगे 96 इक्वल A इंटू 2 पे पावर 4। ठीक है, तो ये 96 इक्वल A इंटू 2 पे पावर 4 यानी 16 हो गया। 16 का हम डिवाइड लगाएंगे तो A की वैल्यू हमें मिल जो रही है वो मिल रही है 16 छक्के 96 होते हैं। अब हमने यहाँ गुणोत्तर श्रेणी लिखी AR स्क्वायर AR क्यूब है, तो A की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 2 और R की वैल्यू 2 है जो ये लिखी है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 6 चौक 24 हो गया, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 अट्ठे 48 हो गया। इस तरीके से ये गुणोत्तर श्रेणी आपकी तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मैंने इसे होमवर्क के रूप में आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका 5वां पद और 8वां पद क्रमानुसार 8 और -64/27 है। ये आपको होमवर्क मैंने दिया है और इसका आंसर ये आ रहा है 81/2, -27, -18, -12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 बार आ चुका है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p+ क्यूवा पद m और p- क्यूवा पद n है तो pवे और क्यूवे पद ज्ञात करो। तो ये आंसर इसका दे रहा है √m इंटू m। अब यहाँ देखिए p+ क्यूवा पद m है, तो यहाँ लिखा गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार अनुपात r है। p+ क्यूवा पद क्या है? m है, तो T p+q बराबर m। ठीक है, और p- क्यूवा पद n है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो Tn बराबर AR n-1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे n बराबर p+q, n बराबर p+q, क्योंकि यहाँ पे लिखा है p+ क्यूवा पद n है, यहाँ n बराबर p+q रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया T p+q AR p+q-1। ठीक है, अब इसके बाद ज़रा देखो T p+q इंटू m, यहाँ आया p+ क्यूवा पद जो है वो m है। देखिए आप ज़रा, p+ क्यूवा पद क्या है? वो m है, हमने यहाँ रख दिया m, और AR p+q-1। ऐसे ही हम इसका nवां पद ज्ञात करेंगे, तो nवां पद जो है वो p- क्यूवा पद है, ये लिखा है p- क्यूवा पद n है, तो हम पहले इसका p- क्यूवा पद रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे
टी एन ए आर पे पावर एन माइनस वन। तो यहाँ लिखा टी पी माइनस क्यू बराबर ए आर पी माइनस क्यू माइनस वन। तो एन बराबर ए आर पी माइनस क्यू माइनस वन रखे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। ठीक है, दोनों हो गए। मैंने समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाया, तो एम अपॉन एन ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन और ए आर पी माइनस क्यू माइनस वन, ए से ए कैंसिल हो गया। अब पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस क्यू प्लस वन, यहाँ देखिए पी से पी कैंसिल हो गया और माइनस वन से माइनस प्लस वन कैंसिल हो गया। आर की जो वैल्यू हमारे सामने आई एम अपॉन एन बराबर आर पे पावर 2q। तो यहाँ से आर बराबर ये 2q इधर है तो इधर भेजेंगे तो ये 1/2q में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ज़रा देखो। क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 1 और 2 का भाग देने पर, तो m इंटू एन समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, सॉरी यहाँ भाग नहीं आएगा, गुणा आएगा। m इंटू एन इक्वल ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन ए आर पी माइनस क्यू माइनस वन। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक इसकी ये हो गई 2। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस क्यू से प्लस क्यू कट जाएगा, ये हो गया 2p माइनस टू। एम इंटू एन बराबर ए स्क्वायर आर पे पावर 2p माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखो आप, यहाँ से स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ गया इस पर, और ए आर पी माइनस वन अगेन समीकरण 1 से। यहाँ देखिए समीकरण 1 से ये लिखा क्या है, एम इंटू ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन, ये बट्टे एन पी अपॉन 2q। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ये वाले पद को इधर भेज दिया, तो m इंटू एन अपॉन एम उल्टा कर देंगे इसका, तो p अपॉन 2q हो गया ए आर क्यू माइनस वन। यहाँ देखिए क्यूबा पद ये आ गया ए आर क्यू माइनस वन, ये हो गया m इंटू एन अपॉन पी अपॉन 2q। अब पीवा पद होता है ए आर पी माइनस वन बराबर रूड m अपॉन एम एन आ रहा है, रूड एम एन। ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों वैल्यू को निकाल चुके हैं। ए आर पी माइनस वन ये पीवा पद है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे टी एन बराबर ए इंटू आर माइनस वन, अगर हम यहाँ पर एन की जगह पी लिखते हैं तो ये बनेगा टी पी बराबर ए आर पी माइनस वन, ये पीवा पद हो गया। इसी तरह से क्यूवा पद बनेगा। तो यहाँ पर ज़रा देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने पीवा पद ए आर पी माइनस वन रूट एम एन आ गया, और क्यूवा पद ए आर क्यू माइनस वन एम इंटू एन अपॉन एम पी अपॉन 2q, ये तैयार हो गया। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल पर आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे, सातवें, 10वें पद क्रम से ए बी सी हैं, सिद्ध करो बी स्क्वायर बराबर ए सी। यह लिखा, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सारवन पद स्मॉल आर है, श्रेणी का एनवा पद टी एन बराबर ए आर एन माइनस। अब चौथा पद लिखा है तो टी 4, यहाँ पर अगर 4 रखते हैं एन की जगह तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे लिखा है 7वां पद, 7 यहाँ रखेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ रखेंगे 10वां पद तो टी टेन बराबर ए आर एन माइनस वन, यानी 10 रखेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। इन्होंने लिखा है चौथा पद ए है, 7वां पद बी है और 10वां पद सी है। मैंने यहाँ पे लिखा चौथा पद जो है ए आर क्यू बराबर ए आर पे पावर 6 बराबर बी और ए आर पे पावर 9 बराबर सी। ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें निकालना है बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसको आप ज़रा समझने की कोशिश करो। मैंने ये लिखा समीकरण नंबर 2 से, वैसे तो तीनों ही समीकरण यूज़ होंगे, समीकरण 1 2 3, लेकिन यहाँ पर हमने पहले लिखा है समीकरण 1 2 3 से समीकरण 2 से सबसे पहले उठाया। समीकरण नंबर 2 जो है, मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से दिखा दूँ। समीकरण नंबर 2 जो हमने माना है वो माना है ए आर पे पावर 6 इक्वल बी, ये वाला माना है समीकरण नंबर 2। अब मैंने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को रखा ए आर पे पावर 6 इक्वल बी। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए आर पे पावर 6 का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो ये ओपन किया ए स्क्वायर आर पे पावर 12 बराबर बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए आर क्यू 12 को हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया घातों में, और ए इंटू आर पे पावर 9। ए आर क्यू की वैल्यू जो है वो ए है और ए आर पे पावर 9 की जो वैल्यू है वो सी है। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया, क्योंकि मैंने लिखा समीकरण 1 और 3 से ए आर क्यूब की वैल्यू स्मॉल ए और ए आर पे पावर 9 की वैल्यू स्मॉल सी है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 14,
किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 81 है और दूसरा पद 24 है, तो श्रेणी को ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ मैंने इसका आंसर लिख दिया 16, 24, 36, 54। आपको निकालना है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 27 है, छठवां पद 729 है, श्रेणी ज्ञात करो। ये भी आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है और पांचवा पद 64 है, श्रेणी ज्ञात करो। इसको मैंने करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लगा, इसीलिए मैंने आपको सामने ये रख रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार अनुपात स्मॉल आर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा पद यानी T3 यानी हम इसमें रखेंगे Tn बराबर ए आर एन माइनस वन। एन बराबर हमने रखा तीसरा पद, n बराबर 3, तो T3 बराबर ए आर 3 माइनस वन। ये हो गया 3 बराबर ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए, उन्होंने लिखा तीसरा पद जो है वो पहले पद का वर्ग है। पहला पद गुणोत्तर श्रेणी में a है, तो इसका हमने ए स्क्वायर कर दिया। यहाँ से हमने a को a पावर से काटा, तो a बराबर आर स्क्वायर हमारे पास मिल गया। अब यहाँ देखिए इसका पांचवा पद 64 है, T5 बराबर ए आर पे पावर 5 माइनस वन। तो पांचवा पद 64 है, T5 बराबर 64, ए आर पे पावर 4, तो 64 बराबर ए की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, आर स्क्वायर। तो मैंने ए की वैल्यू को आर स्क्वायर रखा और यहाँ पर आर पे पावर 4 पहले से रखा है। तो यहाँ हमने क्या किया, देखिए 64 बराबर आर पे पावर 6। जब हमने 64 के खंड करे तो हमें 2 पे पावर 6 मिले। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी 2 पे पावर 6 टाइम इक्वल आर पे पावर 6। जब घाते घाते बराबर होती हैं तो हम उसके आधार सेम कर लेते हैं, यानी आर बराबर 2 आ गया। और ए की वैल्यू थी आर स्क्वायर, जो हम अभी निकाला था, ए बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू को रख देंगे, तो ए बराबर 2 स्क्वायर हो गया ये, तो ये हो गया ए बराबर 4। अब यहाँ देखिए इन्होंने कहा है गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करो। तो ए पहला पद तो हमें ज्ञात हो गया, पहला पद हमारा 4 आ रहा है। फिर यहाँ रखा हमने T2 बराबर ए आर 2 माइनस वन, तो ये हो गया ए आर 4 इंटू 2। ऐसे ही हमने 4 इंटू 2 यानी 8 आ गया। फिर T3 बराबर ए आर 3 माइनस वन, T3 बराबर ए आर स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पर वैल्यू रखी 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 ये हो गया 16। नेक्स्ट है आपका T4 बराबर ए आर पे पावर 4 माइनस वन, ये हो गया ए आर क्यूब। 4 इंटू 2 पे पावर 3, ये हो गया 4 इंटू 8, T4 बराबर 32। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आप देख लीजिए। श्रेणी हमारे पास जो तैयार हुई, पहला पद हमारा 4 था। देखिए पहला पद हमारा जो था वो 4 निकला था, फिर उसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यहाँ देखिए 4, 8, 16, 32, इस तरह से ये श्रेणी तैयार हो गई। तो अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देखिए, यदि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 8 का एनवा पद वही है जो श्रेणी 256, 128 धन 264 का एनवा पद है, यानी दोनों के एनवे पद सेम है, तो एन का मान बताओ। हमने लिखा माना समांतर श्रेणी का माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार अनुपात स्मॉल आर है। यहाँ पर हमने ए बराबर बन लिया पहली श्रेणी के लिए, आर बराबर 2 हो जाएगा, है ना। हमने यहाँ पर एनवे पद का फॉर्मूला लगाया, टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन। फिर इसके बाद ए की वैल्यू को हमने यहाँ रखा, ए की वैल्यू 1 है और 2 पे पावर एन माइनस वन, ये श्रेणी का एनवा पद आ गया। ठीक, फिर इसके बाद दूसरी श्रेणी को हमने रखा 256, 128, 64 धन एनवे पद के लिए। अब यहाँ पे ए इसका प्रथम आ जाएगा 256, ए बराबर 256, दूसरा आ जाएगा 128 बट्टे 256, तो 1/2 आ गया। अब श्रेणी का एनवा पद ए आर एन माइनस वन हमने रखा, ठीक है, तो ये हो गया 256 1/2 एन माइनस वन, ये तैयार हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा था इसका एनवा पद पहली श्रेणी का और दूसरी श्रेणी का एनवा पद सेम है, तो हमने 2 पे पावर n माइनस वन जो पहली श्रेणी का निकला था वो इसके बराबर रख दिया। 2 पे पावर n माइनस वन बराबर 256 1/2 n माइनस वन। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये जो था इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर चला गया। 2 पे पावर n माइनस वन, 2 पे पावर n माइनस वन बराबर 256। अब यहाँ देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 पे पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन बराबर 256, ये आपका आ गया 2 पे पावर 2n माइनस 2 इक्वल 256। तो 2 पे पावर 2 इंटू n माइनस वन बराबर 2 पे पावर 8। 2 पे पावर यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा, ये देखिए बेस आपका बराबर है, यहाँ देखिए
ये बेस आपका बराबर है, इस पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो घाते घाते बराबर कर लिया हमने। 2 पे पावर n-1 बराबर 8, 2 से हमने 8 को कैंसिल किया, 4 कट गया, n-1 बराबर 4, n बराबर 5। ठीक है, फिर भी अगर फ्रेंड्स आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकीपीडिया चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट दें। ठीक, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B गुणोत्तर श्रेणी की बताएंगे। तब तक देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।